देखिए, टू मैनी ब्रिजेस जो क्रॉस करने पड़ेंगे आपको इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए। इंडस वाटर ट्रीटी एक रूटीन का काम है, उसके लिए तो मिलना जुलना पड़ता है, चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें भी जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान इज़ एक्सपोज टू वाटर टेररिज्म फ्रॉम इंडिया, तो उसके बाद उसकी सैंक्टिटी क्या रह जाती है? आप कौन कौन सी बातों पे याद कराएंगे कि इंडिया अपने किसी माहिदे पे जो साइंड चीज़ें हैं उन पे भी वो कायम रहा हो? उसके लिए तो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कोई रिटन एग्रीमेंट, कोई MOU, कोई कंपोजिट डायलॉग। दिस इज़ ऑल बुलशिट फॉर देम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इंडिया 5 अगस्त की पोजीशन पे वापस चला जाता है, आर्टिकल 360 रिवोक कर देता है, कश्मीरीज़ पे से लॉकडाउन हटा लेता है, ये 3 वाहिद चीज़ें हैं जिसके बाद पाकिस्तान बातचीत कर सकता है। इसके बगैर अगर आप बातचीत करेंगे तो आप बहुत सवेर गलती करेंगे, आप डिच करेंगे कश्मीरीज़ को। दूसरा, ये जहन में रखें कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त इंडिया की बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी बहुत ज़रूरत है। उसके बावजूद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो में से जो भी नुमाइंदा उनका गया है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन लॉयड जो गए हैं, वो इंडिया गए हैं कि पाकिस्तान आए हैं? वो इंडिया गए हैं, राजनाथ सिंह से मिले हैं, एक दफ़ा भी कश्मीर की बात हुई है? अगर ह्यूमन राइट्स का बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ख्याल है तो LOC की एक दफ़ा भी बात हुई है? दिस इज़ ऑल जस्ट अ मिराज, ये सिर्फ दिखाया जाता है। ब्लूमबर्ग हो या कोई और हो, दीज आर माउथ पीसेस, चीज़ें लिख के रिपल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है कि शायद कहीं से जेस्चर्स अच्छे आएँ। बट ठीक है, आर्मी चीफ ने हमेशा यही कहा है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन हमें तो जवाब में LOC पे लोगों की लाशें मिलती हैं। आज ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाले ये 2 साल के बाद तनाज़ात, जितने भी मुज़ाकरात और आज होने वाली तमाम बातचीत है, वो कहाँ जाके रुकती है, उसका क्या हमें सिरा मिलता है, और इसके अलावा क्या दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने के लिए क्या कोई और मुल्क अपना मुस्बत किरदार एज ए फैसिलिटेटर और एज ए मीडिएटर अदा कर सकता है? इसके बारे में बात करेंगे। जी जनरल साहब, क्या कहते हैं? हमें मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल जो है वो नज़र आ रहा है, अब क्या कहते हैं, किससे तवक्को है? देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल मीडिया में तो बहुत बात चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं, और जो मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की तो वो भी पता चला कि इसके बारे में जो बातचीत है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के की जा रही है। इस तरह का कोई खास बाकायदा ऐसा इंतजाम नहीं किया गया जहां UAE को कहा गया हो कि ये रोल अदा करे। और वैसे भी हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो मुल्क जिन्होंने अपने माशी माली मुफादात भारत से वाबस्ता किए हैं, वो कभी भी बहुत ईमानदाराना तरीके से आपकी वकालत नहीं करेंगे और आपके मामलात को उस तरह हैंडल करने की कोशिश नहीं करेंगे जिस तरह हमारी जरूरत है। ये अमेरिका का भी है, वो हमेशा जब भी सालिसी की बात करते हैं तो कहते हैं कि दोनों मुल्क अगर कहें, लेकिन मैं हमेशा समझता हूं कि अमेरिका कभी भी एक ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके आज मफादात भारत के साथ हैं। और मिसाल मौजूद है कि पाकिस्तान के कंधों पे चढ़ के आपने अफगानिस्तान की जंग लड़ी और फिर उधर भारत को बिठा दिया, और आज वहां पे इतना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ होता है, किसी और मुल्क के खिलाफ तो नहीं होता। ये चीजें जो हैं ये हमें समझनी चाहिए, और जो फैसले करने हैं वो मेरा ख्याल है हमें खुद अपने मफादात की रोशनी में करने चाहिए। जहां तक ये कश्मीर के मामले में सीज फायर हुई, ये बिल्कुल 2 DGMO के अपने दरमियान बातचीत हुई और इन्होंने फैसला किया कि हम एक दूसरे के ऊपर जो फायरिंग करके नुकसान हो रहा है इसको नहीं करेंगे। और मेरा अपना अंदाजा है कि जो ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये भारत की तरफ से एक इनिशिएटिव है, और उसकी वजह बुनियादी यही है कि उनके अपने जो थिंक टैंक्स हैं वो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आप क्वाड का हिस्सा बन गए, लिहाजा अब चाइना के साथ तो आपका मामला चलता रहेगा, चाइना के साथ वो ताल्लुक आपका नहीं रहेगा जो पहले था, तो कम से कम आप दूसरा फ्रंट आप अपना जो है उसको पीसफुल कर लें और पाकिस्तान के साथ थोड़ी बहुत बातचीत शुरू करें। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो मुस्बत मैसेज दिया गया या बातचीत की गई उसको गलत रंग दिया जा रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें बहुत पेशरफ्त की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि भारत जो कुछ कर बैठा है कश्मीर में वो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी वो तब्दील करेगा, क्योंकि मोदी की अपना उसका पॉलिटिकल कैरियर उस पर सारा उससे वाबस्ता है, और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ये है कि कश्मीर पे बात हो और उसकी बुनियाद जो है वो वही करारदादें जो सिक्योरिटी काउंसिल की हैं उन्हीं की बुनियाद पे बात हो। बिल्कुल ठीक। NBC अभी जनरल साहब कहते हैं कम्स टू द डायलॉग, टू बी वेरी फ्रैंक, हमेशा
कोई गैर मुल्की मुदाखलत ही होती है जो हमें मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आती है। अब अमेरिका बहादुर की हो, रूस की हो, या अभी जो छोटे मोटे मुल्क हैं, हम अंदाज़ा लगाए ना, यूएई के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी चला रहा है। हैरत होती है बाज़ औक़ात तो खैर, लेकिन जनरल साहब की मैं वो बात उधार ले लेता हूँ कि हमने जो गलतियाँ की माजी में अपने कंधे पेश किए, पहले सवाल का जवाब वहाँ पर मिल गया था कि हमने क्या किया। अब भारत से तजदीद अहद की बात हो रही है। फराज साहब फिर याद आ गए, आज उन्हें निशान इम्तियाज़ मिला है कि अब के तजदीद वफा का नहीं इनका जाना, क्योंकि पैमा भूल गया हिंदुस्तान ये भूल गया कि कंपोजिट डायलॉग क्या थे। हिंदुस्तान ये भूल गया कि नेहरू खुद भूल गया था कि उसका वादा क्या था, क्या इस्तिस्वाब राय होना था। वो भूल गया कि उसके मुल्क में मुस्लिम अक़लियत दूसरी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की। और उसके बाद उसने जो उसको मारा पीटा कुचला, कश्मीर पे कब्ज़ा किया। फिर मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर की बातें याद आती हैं कि भारत से मुज़ाकरात के हालात नहीं हैं। जब तक भारत 5 अगस्त के वाक़यात को, फैसलों को वापस नहीं लेता, मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा।